तो वर्तमान यानी 2025 में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। तो आज हम इन्हें ही देखेंगे भारत के नक्शे में, जिसमें कि आप इस क्लास को पूरा करते करते सभी को सीख जाएंगे। चलिए हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये है लद्दाख, जो कि वर्तमान में एक यूटी है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके नीचे है ये जम्मू कश्मीर, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, पहले एक राज्य था। ये JNK, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ को लिख देता हूँ, जम्मू और कश्मीर। ये लद्दाख हो गया, और इसके नीचे को यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हो गया, और इसके नीचे यहाँ पर है ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है। इस तरह से अब हम नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर ये राज्य है पंजाब, तो यहाँ पर ये पंजाब राज्य है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है इधर को। और यहाँ पर ये है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, जो कि हिमाचल के नीचे है यहाँ पर। और यहाँ पर ये इस तरह से, और ये उत्तर प्रदेश के ऊपर है। और यहाँ पर ये राज्य है हरियाणा, तो इसे हम HR से लिख लेते हैं, HR यानी कि हरियाणा, यानी कि HR हरियाणा। इनके मैं सिंबल बना के जैसे HR लिखा, तो यहाँ पर इसका पूरा नाम लिख दूंगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके नीचे यहाँ पर ये राज्य है राजस्थान, इस तरह से। अब हम इन्हें एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर ये लद्दाख, और इसके नीचे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश, और ये इसके नीचे यहाँ पर ये पंजाब, यहाँ पर ये हरियाणा, और ये उत्तराखंड, और यहाँ पर राजस्थान, और इसके साइड में ये वाला राज्य जो है भारत के नक्शे में, ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। इसी तरह से ये राज्य है, यहाँ पर ये गुजरात, और यहाँ पर इसी के साइड में यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे हम, जिससे कि क्लास के लास्ट तक आपको सभी राज्य याद हो जाएं। जिन्हें याद नहीं है तो इसके साइड में यहाँ पर ये है, ये छत्तीसगढ़, तो इसे हम लिख देते हैं थोड़ा टेढ़ा करके, छत्तीसगढ़, से आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर ये राज्य, यहाँ पर ये झारखंड, झारखंड है, और झारखंड के ऊपर यहाँ पर ये है बिहार। तो इस तरह से आपके याद हो गए होंगे, तो इन्हें रिवाइज। ये राजस्थान, यहाँ पर ये गुजरात, और गुजरात के साइड में यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साइड में यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर ये बना था। और यहाँ पर ये झारखंड, और ये बिहार। और ये जो झारखंड राज्य है, ये बिहार से अलग होकर ही बना था, पहले ये एक ही राज्य थे, बिहार और झारखंड। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ये है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर ये है कर्नाटक, ये कर्नाटक है। और ये है तेलंगाना, जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, और इसकी राजधानी है हैदराबाद। और यहाँ पर ये एक राज्य है छोटा सा, ये है गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो कि यहाँ पर है।
और ये है यहाँ पर ये जो ये दिख रहा है, इधर को बना देता हूँ मैं इस तरह से। ये जो राज्य है ये वाला, ये है केरल, ये केरल राज्य है। ये केरल हो गया। अब हम इधर की बात कर लेते हैं, ये है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है जो कि इंडिया के साउथ में है। और यहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है इस तरह से। अब ये है उड़ीसा, ये उड़ीसा है। अभी आगे बढ़ने से पहले अब इन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं राज्यों को। जैसे कि यहाँ पर ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये यहाँ पर तेलंगाना, तेलंगाना ये कर्नाटक, कर्नाटक के और जो महाराष्ट्र के जो सीमा पर ये गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। और इसके नीचे यहाँ पर ये है केरल, और यहाँ पर और इसी के साइड में ये है तमिलनाडु राज्य, और यहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश, और ये है उड़ीसा, जो कि सभी बच्चों को याद होने चाहिए राज्य अपने भारत के। और यहाँ पर ये है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। अगर सभी राज्यों के नाम बच्चों को याद होते हैं जो कि हाई स्कूल में और जो इंटर में आर्ट से होते हैं, उन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और इसी तरह ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर ये एक राज्य है, ये छोटा सा, ये है सिक्किम, सिक्किम है। और यहाँ पर अभी से बात कर लेते हैं, ये है यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल। वैसे राइटिंग तो शायद आपको कम समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा प्रदेश, आप मेरी वॉइस से समझ जाना। ये अरुणाचल प्रदेश, और इसके नीचे यहाँ पर ये है, ये नागालैंड, ये नागालैंड है। ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं, और यहाँ पर जितने राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। ये नागालैंड, नागालैंड के यहाँ पर ये है मणिपुर, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, और मणिपुर के नीचे है मिजोरम, और मिजोरम ये है यहाँ पर ये त्रिपुरा, त्रिपुरा है इस तरह से। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, ये है मेघालय, लिख देता हूँ मैं मेघालय, दिख रहा होगा वैसे आपको। और ये है असम, इस तरह से। ये राज्य आपको थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ इन्हें। यहाँ पर ये सिक्किम, यहाँ से, और सिक्किम के बाद ये है यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, और यहाँ पर ये मिजोरम, और इसके ऊपर मणिपुर, मणिपुर के ऊपर यहाँ पर ये नागालैंड। तो इस तरह से ये भारत के 28 राज्य हो गए। अब इन्हें मैं सभी को एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ, और इसके बाद फिर जो इसके पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के, उन पर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे ऊपर यहाँ पर ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर ये भी यूटी है और ये भी यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और इसके नीचे यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये पंजाब, ये एक राज्य, ये भी राज्य है। और इसके नीचे है यहाँ पर ये उत्तराखंड, उत्तराखंड के यहाँ पर साइड में यहाँ पर, और यूपी इधर ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साइड में यहाँ पर ये HR यानी कि हरियाणा। और यहाँ पर पंजाब के ये नीचे है, और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम में है। और यहाँ पर यह है, इसके नीचे यहाँ पर ये है राजस्थान, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब इस पर बात कर लें। अब ये है यहाँ पर गुजरात,
और इसके बाद ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पर, और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में ये है बिहार, और बिहार के नीचे है झारखंड, झारखंड, और ये है पश्चिम बंगाल। इसी तरह से ये है यहाँ पर उड़ीसा, जो कि पश्चिम बंगाल के यहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में, और इसके साइड में यहाँ पर ये तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ हम देख चुके हैं। तेलंगाना के यहाँ पर नीचे है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर तमिलनाडु है। चलिए मैं आपको पूरा नक्शा दिखा देता हूँ। ये तमिलनाडु, और ये है केरल, और ये है कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर यहाँ पर महाराष्ट्र, और इन दोनों के यहाँ पर दोनों बीच में यहाँ पर सीमा पर ये है गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश। तो इस तरह से हमने ये 28 राज्य देख लिए। अब बात कर लेते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत में के जो है 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इधर से बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है इस तरह से, और ये भारत के साथ यहाँ से ये स्थलीय सीमा बनाता है, ये इस तरह से। तो भारत इसके बांग्लादेश के तीनों ओर भारतीय राज्य हैं। ये बांग्लादेश की सीमा है ये सारी, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बनाता है इस तरह से। ये और इसकी जो ये सीमा है ये 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है ये किलोमीटर। और इसके बाद है यहाँ पर ये है म्यांमार, जो कि भारत के साथ यहाँ से ये सीमा बनाता है, ये भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाता है ये इस तरह से। ये यहाँ पर ये म्यांमार, ये जो है 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। और यहाँ पर है भूटान, ये भूटान है देश, ये भूटान है। ये भी भारत का एक पड़ोसी देश है। और ये है नेपाल, नेपाल है इस तरह से, इसका नक्शा कुछ इस तरह से है। ये नेपाल है। और यहाँ पर है चीन। इसके बाद यहाँ पर ये है पाकिस्तान, यहाँ पर बनाएंगे हम पाकिस्तान को। तो इसी तरह से ये यहाँ पर ये है, आपको थोड़ा धुंधला हो गया था, ये बना देता हूँ मैं, ये इस तरह से। तो ये है पाकिस्तान। और इसके ऊपर ये है अफगानिस्तान। भारत की जो सबसे छोटी जो सीमा है, जो सबसे कम सीमा लगाता है, वो अफगानिस्तान ही है। और जो कि यहाँ पर ये सबसे छोटी सीमा लगा रहा है भारत के साथ स्थलीय सीमा, जो कि 106 किलोमीटर की है। ये 106 किलोमीटर की है। बाकी सब देश जो है जो भी स्थलीय सीमा लगा रहे हैं 7 देश, उनमें जो है वो जो है इससे सभी ज़्यादा ही लगाते हैं। तो चलिए देखिए, गिन लेते हैं हम देशों को जो भारत के पड़ोसी देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश हैं भारत के स्थलीय सीमा लगाते हैं वो 7 हैं। 7 देश, 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो इस तरह से आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।